अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का काम शुरू करना है। ठीक है, काम शुरू करने के लिए मान लो हमारे पास कोई ना कोई तो बिजनेस एरिया होगा जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, जहां से हम लोग पैसा निकालेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। राइट, अकाउंट्स वालों का काम क्या है, एफआई वालों का काम क्या है, कंपनी के बिजनेस को मैनेज करना। बिजनेस मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैनेज करना, बिजनेस जनरेट नहीं करना है। राइट, बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैनेज करना। बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, व्हाट आर कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्स के बाद जो पैसा आ रहा है, यानी अकाउंट रिसीबल इज पार्ट ऑफ अस। दूसरा, किसको पैसा देना है, यानी कि अकाउंट पेएबल, कहां से अकाउंट रिसीबल हो रहा है, हम रिसीव करेंगे, अपनी कंपनी में इनपुट लेंगे, और जिसको हमें पेमेंट देना है हम उसको पेमेंट दे देंगे अकाउंट पेबल के थ्रू। राइट, बट ये अकाउंट रिसीबल अकाउंट पेबल अगर हो रहा है हमारी कंपनी, जैसे मान लो टाटा मोटर्स थी या हमारी कंपनी टाटा स्टील थी, कोई भी, तो इसके कोई ना कोई एरिया होंगे, आउटलेट होंगे, ट्रांजेक्शन। देखो यार, ये आगे के बताते हैं भाई कि हम म्यूट पे, हमें खुद ही ध्यान नहीं है, थोड़ी सी बात हमें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि हम चूंकि फाइनेंस के लोग हैं तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को फॉलो करेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो कैटेगरी आएंगी। एक तो हम कंपनी के खर्चे की बात करेंगे, क्या कंपनी खर्चा कर रही है, किसको कंपनी को पेमेंट करना है और कहां से पेमेंट रिसीव करना है। ये पेमेंट रिसीव करना, ये पेमेंट खर्चा करना, ये बेस्ड होगा किसी ना किसी बिजनेस एरिया में, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन कहाँ होंगे, जहां बिजनेस एरिया है। राइट, तो हमारी जो कंपनी है, मान ली टाटा मोटर्स हमारी कंपनी है या टाटा स्टील जो हमारी कंपनी, कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स जहां से बेची जा रही है, तो हमने 4 शहरों में मान लो अपना ऑफिस बना लिया, दिल्ली बना लिया, मुंबई बना लिया, चेन्नई बना लिया और बेंगलोर या कोई और गुजरात बना लिया। तो ये 4 स्टेट से हमारे क्या कहलाएंगे, बिजनेस एरिया, जहां से हमारी गाड़ियां क्या की जा रही हैं, बेची जा रही हैं। इज दैट क्लियर। तो जब गाड़ियां बेची जाएंगी तो क्या आएगा, पैसा आएगा, वहां पर अपना ऑफिस बनाएंगे तो ऑफिस का एक रेंट होगा, एक बिजली का बिल होगा, उस ऑफिस में कुछ लोग काम कर रहे होंगे, उनकी सैलरी भी देनी होंगी, वो क्या होगा, अकाउंट पेएबल। गेटिंग। तो अकाउंट रिसीव भी हो रहा है और अकाउंट पे भी हो रहा है। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताना पड़ेगा, तो हर एक बिजनेस एरिया का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करेंगे। मान ले फॉर एग्जांपल चेन्नई ऑफिस हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट मुंबई ऑफिस हमारा बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हमें सारे के सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस बाइफरकेट करके रखना होगा, अलग अलग रखना होगा। मैं राइट हो रहा हूं, इसलिए हमें इनके बिजनेस एरिया बनाना जरूरी होता है। जब भी हम पेमेंट करेंगे किसी कस्टमर को या किसी लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेंगे, तो हमें बताना पड़ेगा ये पेमेंट जो हमने किया है किस बिजनेस एरिया के बिहाफ पे किया है। गेटिंग माय पॉइंट। इट्स नॉट सो मैंडेटरी, आप नहीं करना चाहते आप मत करो, बट ऑप्शनल फील्ड है ये। आप बिजनेस एरिया डालो या बिजनेस एरिया मत डालो, बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बाइफर्केशन करना पड़ेगा। कल को मान ले हमारा चेन्नई ऑफिस बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, मुंबई बिल्कुल नहीं कर रहा, तो हम एज अ बिजनेस पर्सन हम मुंबई ऑफिस को बंद कर देंगे, या हम मुंबई ऑफिस में कुछ नई सेल्स स्ट्रेटजीज लगाएंगे, देखेंगे कि वहां की ऑडियंस क्या चाहती है। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे टॉप मैनेजमेंट का काम है, ये सेल्स वालों का काम है। गेटिंग मैटर। पर हमारा काम फिर पैसे का हिसाब रखना है। गेटिंग। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, बिजनेस एरिया क्या क्रिएट करेंगे, हम लोग बिजनेस एरिया क्रिएट करेंगे। अब मान लेते हैं हम अभी बिजनेस एरिया होता है, अगर हम थोड़ा सा समझें तो ब्रांचेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टेकन एज अ बिजनेस एरिया सेगमेंट। ओके, द पर्पस ऑफ बिजनेस एरिया सेगमेंट्स टू बी प्रिपेयर फॉर द